जिसके बारे में आशिता को नहीं पता है, सो दैट विल बी अ सरप्राइज। बट ये काफी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है ना, पर इस बार है एक ट्विस्ट, बिकॉज मैं तो थक गया भाई साहब। हेलो एंड वेलकम टू वर्षिता's देसी लाइफ अब्रॉड। तो आज है वट सावित्री एंड आज आशिता करती है वट सावित्री की पूजा, जैसा कि आप पिछले हमारे कुछ सालों के ब्लॉग्स में हमेशा देखते आए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। पर इस बार है एक ट्विस्ट, आशिता इस बार घर पे नहीं है, वो गई हुई है काम पे। तो सारी प्रिपरेशंस हमें करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था पिछले कुछ दिनों में क्योंकि हम घूम रहे थे तो इसलिए क्योंकि आशिता नहीं है तो मैं सारे प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। आशिता बस आएगी एंड पूजा करेगी एंड थोड़े बहुत प्रिपरेशंस करेगी जो मुझे नहीं पता क्या करना है। तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ पे बन रहे हैं ठेकुए और ये मैंने ऑलरेडी कुछ बना लिए हैं। साथ में बन रहा है ये काफ़ी गर्म है, ये बैगन का चक्का। बैंगन को थिनली काट के उसमें बस नमक हल्दी और मिर्ची मिला के मैं उसे फ्राई कर रहा हूँ। इसे आप क्या कहते हैं अपने रीजन में प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। साथ ही मैंने काट के रखा है बैंगन और अगर मिल जाए तो हाँ आलू। इसका भी भुजिया बना देंगे या सब्ज़ी बना देंगे, मैं अभी सोच रहा हूँ मैंने एक और चीज़ बना के रखी है ऑलरेडी, भिंडी का भुजिया। ये ठेकुआ इतने धीमे आंच पे पकता है कि इसके आई थिंक 11 ही बने टोटल। 11 बनाने के बीच में मैंने 2 सब्जियां बना ली और सब काट वाट के साफ़ सफाई भी कर ली और अभी आगे का काम भी और कुछ कुछ हो ही जाएगा। ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है। मुझे नहीं पता रूल्स क्या है प्याज लहसुन एंड ऑल दैट, तो मैंने सोचा सेफ साइड बिना प्याज लहसुन का ही बनाते हैं। बैंगन का चक्का भी हो चुका है, इसे फिर हम निकाल देंगे। ठेकुआ भी अपने धीमे धीमे आंच पे फाइनली हो चुका है और अब हम इसे भी निकाल देंगे। ओके तो मैंने डिसाइड किया है कि जो बैंगन मैंने काट के रखे हैं उनका भुजिया बनाने का। सब कुछ ड्राई ड्राई है तो इसलिए मैं साथ में दाल बना देता हूँ एंड देन चावल या फिर पुलाव, लेट्स सी। तेल अब एकदम गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। इसी में डाल देंगे हम थोड़ा सा पंचफोरन एंड देन सारा का सारा बैंगन। आलू मैंने गलती से छोटे छोटे काट दिए तो उसे थोड़ा लेट में डालेंगे। नाउ गोज द आलू और अभी डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। टाइम का यूटिलाइज करते हुए वॉशिंग मशीन भी हमने चला दिया। इस चक्कर में मेरा भुजिया ना जल जाए, जलते जलते बच गया। नाउ टाइम फॉर द मसाला, जो कि है बस जीरा और गोलकी का पाउडर एंड थोड़ा लाल मिर्च पाउडर ऑफ कोर्स। फाइनली इसमें नमक डाल के अच्छे से कर देंगे मिक्स एंड ये हो गया हमारा बैंगन का भुजिया तैयार। थोड़ी बाकी प्रिपरेशंस भी कर लेते हैं। जो वट पेड़ है उसे भी अभी नीचे लेके जाना है। तो ये रहा हमारा वट पेड़ एंड ये आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा भी हो चुका है, कुछ नए पत्ते निकल चुके हैं, बट ये काफी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है ना। तो अगर आपको पता है कोई तरीका जिससे कि इसे हम थोड़ा कंट्रोल कर सके, जैसे वो थोड़ा अच्छे से ग्रो करे, थोड़ा सुंदर एस्थेटिकली ना कि इधर उधर कहीं से भी, तो प्लीज बताना कैसे कर सकते हैं हम ये। तो ये चले लेकर इसे नीचे। अब बढ़ते हैं आगे विद दाल। मैंने ले ली है थोड़ी मिक्स्ड दाल, कोटा मसूर, मसूर दाल एंड मूंग दाल। मैंने ऑलरेडी धो दिया था तो उसे बस कुकर में डाल के पानी, हल्दी एंड मिर्ची एंड बस इतने के साथ बॉईल कर देंगे एंड बाकी का खेल तड़के के साथ होगा। तो दाल तो चढ़ा दिया। अब सुपरमार्केट से हम कल रात को फल लेके आए थे जो अभी भी गाड़ी में रखे हुए, वो मैं ले आता हूँ। तो हमें बहुत ही छोटे छोटे ये बनानाज मिले, इसमें लिखा है बेबी बनाना। जैसे हम वो इलायची बनाना या ऐसे भी इलायची केला या ऐसे भी कुछ कहते थे। मैंगो है एंड साथ में है ये अनार। प्लेट को भी फलों से सजा देते हैं। ये हो गया 4 फल और एक 5वां चना है जो कि फूल रहा है, जो हम रात को फुलाना भूल गए थे, तब सुबह ही फुला है। उसे एंड मोमेंट पे प्लेट में डाल देंगे। दाल हो चुका है तो इसे बंद कर देते हैं। अब है बारी गिफ्ट की, इसके बारे में आशिता को नहीं पता है, सो दैट विल बी अ सरप्राइज। तो आई थिंक बाकी सब कुछ हो गया है। अब चरणामृत बना देता हूँ। आई डोंट नो और क्या करना है एंड देन उसके बाद आशिता का वेट करते हैं। दाल भी हो गई है और तड़के के लिए मैंने ले लिया है ये करी पत्ता और लाल मिर्च, थोड़ी सरसों और थोड़ा जीरा। तेल हो चुका है गरम, अब हम डाल देंगे छौंक। फाइनली थोड़ी हींग डाल के इसे कर देंगे बंद। ये सब में चावल तो भूल ही गए। आई थिंक आई होप कि वी ऑल डन, बिकॉज मैं तो थक गया भाई साहब। Oh my god, worse.
बेटे तो नहीं लेने वाले थे। तो चल ले लेते हैं। चलो चलो मैं रेडी होके आती हूँ। अरे बाप रे, भिंडी का भुजिया, भिंडी और पता नहीं क्या क्या है, बैंगन। बाप रे इतना बोले तो देखो, लेकिन खुद ही तो बोले थे कि थोड़ा सा बनाएंगे। थोड़ा ही तो बनाए। दाल। हाँ बहुत टेस्टी, मस्त है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हो चुके हैं हम तैयार एंड ये है आशिता का लुक। पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। वरुणी ने मेरे आने के पहले ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली, ठीक वो बना दिया वो, तो बहुत अच्छा है। एंड हाँ, तो शुरू करते हैं तैयारी पूजा की। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वो पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाएं के लिए अत्यंत शुभ फलदायक हो, पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री की कथा मुझे सुनाइए, जिसकी महिमा आज भी वट सावित्री रूप में पूजी जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अभ्युक्त मिसाल है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। कुछ समय बाद अश्वपति की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। जब सावित्री यौवनावस्था में पहुंची तो राजा अश्वपति ने विवाह की चिंता की। उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पाया हूँ, अतः मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। उन्होंने कई तपस्वी राजवंशीय परिवार को देखा और अंततः धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। देवर्षि नारद कह उठे, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन एक दोष है, वो है अल्पायु। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चिंत है। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद की सहमति से शुभ मुहूर्त में सत्यवान से उसका विवाह कर दिया। जब सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। तीसरे दिन उसने वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री की पूजा की। पूजा उपरांत वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन की ओर गई। वन में सत्यवान को सिर पे अचानक तेज पीड़ा हुई और वो सावित्री की गोद में सर रख कर लेट गया। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्कुराया और बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही क्षण उन्हें भान हुआ कि ये तो तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपने ही बातों में बंद कर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सत्य, तप, भक्ति और प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमयी हो। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ लौट आई। आश्रम में पहुंचकर उसने देखा कि उनकी सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आई है और धूम्रसेना को उनका राज्य भी प्राप्त हो गया है। समय के साथ सावित्री को 100 पुत्र भी प्राप्त हुए और वो पतिव्रता धर्म के प्रतीक बन गई। प्रसाद वो हाथ में लो, प्रसाद लो। सो फाइनली पूजा हो गई। मैं सुबह से भूखी हूँ, पानी भी नहीं पिया मैंने, तो अभी मैं जाके खाती हूँ। जल्दी से चेंज करते हैं और फिर हम लोग जल्दी दिखाते हैं। आगे वापस से चेंज करके अब निकाल लेते हैं खाना। सो फाइनली मेरी पूजा हो गई। ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप वेट करते रहिए हमारे दूसरे व्लॉग का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।